नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सबमिशन होने पर ज़ेंडेक्स यूजर क्रिएट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं और अपनी इसी एजेंसी की वेबसाइट पे मैंने एक फॉर्म अटैच करके रखा है जो कि मैंने बनाया है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की मदद से। इस फॉर्म की मदद से मैं अपने क्लाइंट्स कस्टमर की सारी डिटेल्स को कैप्चर करता हूं। अब दोस्तों, जब भी मुझे कोई नई डिटेल रिसीव होती है, कोई नई लीड रिसीव होती है मेरी एजेंसी के लिए, तो ऑटोमेटिकली उस सेम लीड को मैं ज़ेंडेक्स में एज अ यूजर क्रिएट करना चाहता हूं, ऐड करना चाहता हूं, ताकि हम हमारे सारे लीड को एक जगह पे रख पाए, उनको ट्रैक कर पाए और जल्द से जल्द उन लीड से कनेक्ट होके उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाए। दोस्तों, इस पूरी प्रोसेस को हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को डायरेक्टली ज़ेंडेक्स से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे ही कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ यूजर जाके क्रिएट हो जाएगी ज़ेंडेक्स पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और ज़ेंडेक्स के बीच में कि जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ यूजर जाके क्रिएट हो जाएगी ज़ेंडेक्स पे। और ये कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे दोस्तों पैबली कनेक्ट की मदद से, ज़ेंडेक्स को कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से कनेक्ट करके। तो चलते हैं अब न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूँ क्रिएट ज़ेंडेक्स यूजर ऑन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सबमिशन। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं और अपने इसी एजेंसी के लिए मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की मदद से, जिसका नाम है न्यू कॉन्टैक्ट फॉर्म। और इसी फॉर्म को मैंने अपनी वेबसाइट पर भी अटैच करके रखा है अपने क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। अब जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है, जब भी कोई पर्सन मेरे इस फॉर्म को फिल करता है, तो ऑटोमेटिकली मैं सेम लीड को ज़ेंडेक्स पे एज अ यूजर ऐड करना चाहता हूं, ताकि हम हमारे सारे लीड को एक जगह पे रख पाएं, अपनी लीड्स को ट्रैक कर पाएं और फॉलो अप करने के लिए अपनी सेल्स टीम के साथ कम्युनिकेट कर पाएं। अब दोस्तों इस पूरे ऑटोमेशन में जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, क्योंकि जब तक कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव नहीं होगा तब तक आपका ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू फॉर्म सबमिशन। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और एक्शन एप्लीकेशन आपकी होगी ज़ेंडेक्स, जहाँ पे हम सेम कस्टमर को एज अ यूजर आगे ऐड करेंगे। तो क्लिक करना आपको ज़ेंडेक्स पे और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट यूजर। अब देखिए दोस्तों, ज़ेंडेक्स और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। सबसे पहले कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से, और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल।
वेबहुक यूआरएल का काम होता है दोस्तों दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स फैब्रिक डेटा पे कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबहुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अकाउंट पे, और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे जो भी फॉर्म आपने क्रिएट करके रखा है वो फॉर्म आपको यहाँ पे करना है ओपन। तो क्लिक करना आपको एडिट बटन पे। आप देख सकते हैं यही फॉर्म मैंने यहाँ पे क्रिएट किया जिसका नाम है कॉन्टैक्ट अस फॉर्म। इस फॉर्म को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई फॉर्म क्रिएट करके रखा है तो उस फॉर्म के लिए आपको पहले वेबहुक का ऑप्शन भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब देखिए मैं आपको पूरे आसान शब्दों में समझाता हूँ। जब भी आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का रिस्पॉन्स पब्लिक नेट के पास कैप्चर करना है तो उसके लिए आपको वेबहुक की जरूरत पड़ेगी, वेबहुक यूआरएल की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन इस लिंक से यहाँ पे डाउनलोड करना है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के प्लगइन को यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप प्लगइन्स का ऑप्शन देख रहे होंगे अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। इसके बाद आपको जाना है इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे या ऐड न्यू प्लगइन पे जाना है, और ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद जो प्लगइन आपने अभी डाउनलोड किया था इस बटन की मदद से इस प्लगइन को आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तभी दोस्तों आपको यहाँ पे वेबहुक का ऑप्शन शो होगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपको प्लगइन डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, तभी आपको आपके कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के फॉर्म पे वेबहुक का ऑप्शन शो होगा। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं वेबहुक की बटन पे। क्लिक करना आपको फिर सेंड टू वेबहुक की बटन पे, और जो पब्लिक कनेक्ट पे आपको वेबहुक यूआरएल मिला था वो सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट, और फिर आपको क्लिक करना है सेव की बटन पे। तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे ये जो हमारा वेबहुक यूआरएल है इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं वेबहुक यूआरएल मैंने सेटअप कर दिया है। अब आप देख सकते हैं पब्लिक कनेक्ट वेबहुक रिस्पांस का वेट भी कर रहा है, और नोट में हमको बोला गया है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स को पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। अब देखिए दोस्तों, फॉर्म मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन करके रखा। अब जैसे मैं इस फॉर्म को फिल करूंगा आप देखेंगे इसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। मान लीजिए लीड का फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम यूजर, ये लीड की ईमेल आईडी, ये लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसके बाद जैसे मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे जो हमारा वेबहुक रिस्पॉन्स है हमको मिल जाएगा। फॉर्म जैसे ही हमारे यहाँ पे सबमिट होगा इसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो वेट करते हैं हम वेबहुक रिस्पॉन्स का। और देखिए दोस्तों, हमको वेबहुक रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है। लीड का फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है यूजर, ये है लीड की ईमेल आईडी, और ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है दोस्तों वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से। अब जब भी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स इसी तरीके से पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से। अब सेम लीड को हम ऐड करना चाहते हैं ज़ेंडेक्स पे एज अ यूजर। तो ज़ेंडेक्स के अकाउंट को अब मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐड करना अपने ज़ेंडेक्स का यूजर नेम, एपीआई टोकन, और फिर आपको ऐड करना है यहाँ पे सब डोमेन। सबसे पहले हम ऐड करते हैं दोस्तों यहाँ पे सब डोमेन। तो सब डोमेन के लिए आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे पूरे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। आपको आपके ज़ेंडेक्स के अकाउंट पे जाना है, और जो भी आपके ज़ेंडेक्स के अकाउंट का यूआरएल है वो यूआरएल आपको सबसे पहले देखना है। उस यूआरएल में से आपको HTTP वाला पार्ट हटाना है, और .zendex.com के पहले का जो पार्ट है, इन दोनों के बीच का ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये आपका होगा सब डोमेन। मतलब HTTP के बाद वाला पार्ट और .zendex.com के पहले वाला पार्ट। अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने ज़ेंडेक्स के अकाउंट पे, और आप देख सकते हैं HTTP के बाद वाला पार्ट ये है और .zendex.com के पहले का पार्ट ये है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को यहाँ से मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद आपको वापस आना पब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे कर देना इसको पेस्ट। तो ये हो गया हमारा दोस्तों सब डोमेन। इसके बाद हमको ऐड करना यहाँ पे एपीआई टोकन। तो एपीआई टोकन के लिए दोस्तों मैं आपको वापस लेके चलता हूँ अपने ज़ेंडेक्स के अकाउंट पे, और ज़ेंडेक्स के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा। क्लिक करना आपको सेटिंग्स पे, फिर आपको जाना है एडमिन सेंटर पे, और एडमिन सेंटर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड पे ही आपको सबसे नीचे एप्स एंड इंटीग्रेशंस का ऑप्शन दिखेगा। इसको आपको ओपन करना है, फिर आपको जाना है ज़ेंडेक्स एपीआई पे, और यहाँ से एक नई एपीआई की आपको करनी है जनरेट। सबसे पहले इस एपीआई की को आपको एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म की।
इसके बाद ये एपीआई की आपको यहाँ से कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद वापस जाना पैब्लिक कनेक्ट पे और यहाँ पे कर देना है इसको पेस्ट। फिर हमको यहाँ पे ऐड करना है ज़ेंडेक्स यूजर नेम। तो जो भी आपके ज़ेंडेक्स के अकाउंट की ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करनी है। तो देखिए दोस्तों, मैं अपने ज़ेंडेक्स की अकाउंट की ईमेल आईडी को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है मेरी ईमेल आईडी, मतलब मेरा यूजर नेम ज़ेंडेक्स के अकाउंट का। लेकिन इसके बाद आप नोट में यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको स्लैश टोकन भी यहाँ पे ऐड करना है, तभी जो हमारा अकाउंट है वो कनेक्ट हो पाएगा पैब्लिक कनेक्ट से। इस तरीके से ज़ेंडेक्स का यूजर नेम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब देखिए एपीआई टोकन, ज़ेंडेक्स यूजर नेम, सब डोमेन, सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी है। अब मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा सेव की बटन पे, तो आप देखेंगे जो हमारा ज़ेंडेक्स का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको ऐड करना है लीड का नेम, उनकी ईमेल आईडी और फोन नंबर। आप देख सकते हैं कई सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे दिख रही हैं वन बाय वन करके। ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे करेंगे फिल। और इन डिटेल्स को फिल करने के लिए दोस्तों मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारे प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। सबसे पहले हमको ऐड करना है लीड का नेम। तो फर्स्ट टीम था उनका टेस्ट, लास्ट टीम था उनको यूजर। इस तरीके से लीड के नेम को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आती है लीड की ईमेल आईडी। तो इसी तरीके से लीड की ईमेल आईडी को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद फोन नंबर आता है हमारी लीड का। तो इसी तरीके से लीड के फोन नंबर को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद टैग्स अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो टैग्स भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आता है रोल। तो रोल हमने यहाँ पे चूज कर लिया एंड यूजर। अगर आपको एजेंट चूज करना है, एडमिन चूज करना है, तो आप रोल भी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन हम यही रखेंगे PA टीम। और इसके बाद की जो फील्ड्स हैं मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। लेकिन दोस्तों, आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से कोई भी नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो जो लीड का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ यूजर जाके क्रिएट हो जाएगी सेंड टेक्स्ट पे। इसलिए दोस्तों मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ज़ेंडेक्स पे एक नया यूजर जाके क्रिएट हो जाएगा। और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है, इसका मतलब ज़ेंडेक्स पे एक नया यूजर क्रिएट हो चुका है। तो चलते हम ज़ेंडेक्स के अकाउंट पे और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नया यूजर क्रिएट हुआ है या नहीं। तो क्लिक करते हैं हम यूजर्स पे, रिफ्रेश करते हैं हमारे ज़ेंडेक्स के अकाउंट को। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, टेस्ट यूजर के नाम से एक नया यूजर यहाँ पे आके ऐड हो चुका है। ये है उनकी ईमेल आईडी। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो इस लीड की और भी डिटेल्स आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये था उनका प्राइमरी ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऑर्गेनाइजेशन, पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। इसका मतलब दोस्तों, जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैब्लिक कनेक्ट पे, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड जो आपको मिली है वो एज अ यूजर जाके क्रिएट हो जाएगी सेंड टेक्स्ट पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्ली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pably.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।